देखिए उसके बाद चंद्रमा 5वीं और छठी राशि में रहेगा हफ्ते के अंदर के लास्ट में। तो 5वां घर कुछ चिंताएं देता है, परंतु समाधान भी देता है, ये एक अच्छी बात है। और छठा चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है, तो सप्ताह की शुरुआत भी आपकी अच्छी हो रही है, सप्ताह का अंत भी अच्छा हो रहा है। तो 5वें चंद्रमा में चिंताएं किस किस बात की है? 5वां घर संतान का, शिक्षा का, रिलेशनशिप का होता है। और अभी इस समय 5वीं राशि का स्वामी मंगल आपकी राशि से 12वें पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि एरिया जो आपके एरियाज हैं, संतान, शिक्षा और इसका रिलेशनशिप का, इसमें थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। और सप्तांत क्योंकि छठा चंद्रमा है, छठा चंद्रमा रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, उधारी, शत्रुता, कोर्ट कचहरी, इनसे संबंधित शुभ सूचना का संचार करेगा, अर्थात आपका वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये था हमारा इस सप्ताह का चंद्रमा की गणित। बाकी ग्रहों में क्या चेंज आया और आपकी लाइफ में इस हफ्ते क्या चेंज आ रहा है? तो एक बड़ा अच्छा चेंज आ रहा है कि सूर्य पहले आपकी राशि से गुजर रहा था, अब वो आपकी राशि से द्वितीय राशि, अपनी खुद की राशि में आ गया है। जब सूर्य आपकी राशि में था तो थोड़ा सा क्रोध भी दे रहा था, पर साथ में गुरु को अस्त भी कर रहा था। अब गुरु अस्त से मुक्त हो चुके हैं और सूर्य आपके धन और परिवार की राशि में है। क्योंकि सूर्य वहां स्वयं राशि के हैं, तो जो लंबे समय से कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपकी चल रही होंगी, क्योंकि वहां पर केतु बैठे हैं पहले से, तो उस समय उन सारी परेशानियों को ठीक करने का समय ये है। और ये समय सिर्फ इस हफ्ते ही नहीं, सूर्य 1 महीना रहता है। तो इस 17 अगस्त को सुबह 7:58 पे सूर्य आ जाएंगे और ये करीब करीब 1 महीना रहेंगे सिंह राशि के अंदर। तो पारिवारिक मन मुटावों को ठीक करने का सबसे अच्छा समय है। और मैं वैसे आपको बता दूं, ये हर साल इसी समय सूर्य यहाँ आते हैं, तो इसलिए कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये महीना सदैव परिवार में सौहार्द बढ़ाने का साबित होगा। तो इसलिए इस समय का उपयोग जरूर करें, क्योंकि मेरा मानना यह है परिवार है तो सब कुछ है। सूर्य पिता का कारक भी होता है, सूर्य यहाँ आपके लिए होल फैमिली का भी कारक है। तो अपने जीवन में अगर हम अपने घर में सुखी हैं, तो फिर हम जीवन के अंदर निश्चित रूप से सुखी हो सकते हैं। तो ये समय आपके लिए उस लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। बुध और गुरु, उच्च के गुरु आपकी राशि में है और वो जो कि अस्तंगत से मुक्त हो चुके हैं, ये आपके भाग्य को वृद्धि करने वाले हैं। आपके संतान, शिक्षा और रिलेशनशिप, जिसके लिए मैंने कहा था कि चिंताएं बताई थी, और मैंने बताया था कि मंगल आपकी राशि से 12वें गुजर रहे हैं, तो उन चिंताओं में आशीर्वाद दे रहे हैं बृहस्पति। तो अगर चिंताएं हैं तो बृहस्पति उसका समाधान है। और मेरा निश्चित अनुभव है कि बृहस्पति की दृष्टि इतनी शुभ होती है कि मैंने कई जगह देखा कि आदमी को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेती है। ये ऐसी दृष्टि है, अमृत समान दृष्टि है। अब मौत के मुख से मतलब आपकी उस समस्या की बड़ी से बड़ी परेशानी से आपको बाहर निकालने वाला है। तो बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें आपके 5वें घर पे दृष्टि है, 7वें पे और 9वें पे है। यहाँ पे 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत महत्व की है, क्योंकि 7वीं दृष्टि जरूर उनके नीच की राशि है, पर 5वीं और 9वीं, तो 9वां आपका भाग्य है, परिवर्तन है। तो इस समय भाग्य और परिवर्तन का समय चल रहा है, और इस समय के अंदर आपके किए कार्य आपका भविष्य बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जुट जाएं अपने कार्यों में। तो ये था आपके बृहस्पति का। अगर हम कुछ करियर की और इनकम की अगर बात करें, तो शुक्र ग्रह नीच के चल रहे हैं और वो चल रहे हैं आपके पराक्रम में। तो शुक्र ग्रह आपके पराक्रम में नीच के हैं, और शुक्र सुख भाव के भी स्वामी हैं और इनकम हाउस के भी स्वामी हैं, और थोड़ा बहुत उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति दे रहे हैं। तो इस समय आपके मतलब शुक्र ग्रह को मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक करना होगा। तो और ये आपके लिए नहीं, क्योंकि पूरे संसार में सारी राशियों में के परिणाम में अगर देखें तो शुक्र का महत्व रहता है। शुक्र हमारे विलासिता का, हमारे भोग विलास का, हमारी समृद्धि का ग्रह होता है। इस समय नीचे चल रहे हैं, तो शुक्र का एक जनरल उपाय सभी को कर लेना चाहिए। और शुक्र के जनरल उपाय में मेरा मानना यह है कि कौओं को चावल डालना बहुत ही प्यारा उपाय है, और ये सिंपल सा है। इस तरह का आपके आसपास चिड़िया, कबूतर, कौए आते होंगे, तो वहां आप चावल उनको डाल सकते हो, आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि वक्री हैं, और वक्री शनि पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो उनके जो डिस्टरबेंस है उसको भी थोड़ा बहुत बृहस्पति बचा रहे हैं। और क्योंकि शनि आपकी राशि से 9वीं राशि में वक्री हैं और बृहस्पति उसको देख रहे हैं, तो इस समय इस परिवर्तन को लेकर अगर कुछ काम बाकी रह गए हैं
तो वक्री ग्रह पुनरावृत्ति की बात करता है, तो उसको करेक्ट करता है, पीछे जाके करेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं शनि पीछे जा रहे हैं और जो काम रह गए थे, छूट गए थे, उनको वापस से पूरा करेंगे, जिससे आगे का आपका मार्ग प्रशस्त हो। चलिए आज बस इतना ही, पर उस जाने से पहले उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो दुर्गा जी और हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभकारी रहेगा। माँ दुर्गा की उपासना राहु की वजह से बोला है, और हनुमान जी की उपासना आपके 12वें मंगल के लिए बोला है। और एक चीज और मैं बोलूंगा, समाज की चिंता ना कर, स्वयं के जीवन निर्माण का कार्य करें। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय आपकी अपनी राशि में उच्च के बृहस्पति हैं। आप अगर इस शब्द को बोले अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसमें गलत नहीं होगा। परंतु अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी मत करना, पर फिर भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ इस समय आप अपने जीवन का भी निर्माण कर सकते हैं, हर प्रकार से कर सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।